अरे देखो, हमारी नई नई शादी हुई थी, मुस्तफा भी पैदा नहीं हुआ था। क्या याद दिला दिया। बहुत खूबसूरत थी आप। नहीं, मेरा मतलब अभी भी ऐसे ही है। तब मैं पर्दा नहीं करती थी। मैं नहीं जानती थी कि आपने बाद में पर्दा शुरू किया। अगर बुरा ना माने तो कुछ पूछ सकती हूँ मैं? पर्दा करना शुरू किया ही क्यों था आपने? मैं हमेशा से ही दीनदार रही हूँ बेटा। मेरे वालिदैन हाजी थे, लेकिन उन्होंने भी मुझे कभी पर्दे के लिए मजबूर नहीं किया। मैं बचपन से ही नमाजें वगैरह पढ़ती थी और रोजे भी रखती थी। तो क्या बाबा ने कहा था आपसे? अब्दुल्ला साहब ने? अरे नहीं नहीं, वो ऐसी चीजों में कभी भी दखल नहीं देते। हमारा दीन तो बर्दाश्त सिखाता है ना? अब्दुल्ला साहब के तो अपने ही इतने मसाइल होते हैं, और सच बताऊं तो वो शुरू से ही बहुत जिद्दी हैं। हमारी शादी के इब्तिदाई दिनों में तो उन्होंने बहुत काम किया। अपने काम की वजह से ही परेशान रहते थे। मैं बस घर में रहती थी। फिर मुस्तफा के पैदा होने के बाद मैंने बहुत किताबें पढ़ी, और एक किताब ने बहुत मुतासिर किया। किताब ने? हाँ, मैंने उसे मुसलसल पढ़ा। फिर मैंने सोचा, खुदा ने जब मुझे इतनी सारी नेमतें दे रखी हैं, तो मुझे शुक्र भी अदा करना चाहिए। एक सेहतमंद बच्चा, मेहनती शौहर जो सबसे वफादार है। तब मैंने सोचा कि पर्दा करूं। समझ गई। तो क्या आपके इर्द गिर्द जो आपके जानने वाले लोग थे, उन्होंने आपको रोका नहीं इससे? नहीं, बल्कि सबने मेरी हिमायत की। और ये तो वैसे भी अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान का मामला है, कोई मुदाखलत कर सकता है क्या? हमने पर्दा करने वालों को कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन लोग हमें कहते हैं, पर उनका अमल उनके साथ है। हर कोई अपने किए का जवाबदेह है। मेरी प्यारी बेटी। तो फिर अब जब आपको यहाँ लाने का मौका मिला है, तो सारी बातें खुलकर कर सकती हूँ मैं। बिल्कुल, आप जैसे चाहें, कहिए। सबसे पहले मेरी बहन मुझसे बहुत नाराज हुई। वो बहुत परेशान हुई। मुझे लगा था कि वो मुझसे बात ही नहीं करेगी। फिर मैंने सोचा कि सॉरी से काम नहीं चलेगा, इसलिए कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या आप हमेशा से ही ऐसी हैं? कैसी? यानी आपके जहन में जो आ गया सो वो कर दिया। काश के जो मुझे पहला ख्याल आता वो मैं कर सकती, पर मैं नहीं करती। मैं वो करती हूँ जो मुझे ठीक लगता है। बस इसीलिए इतनी माजरतें करनी पड़ती है मुझे। तो आपका मतलब है कि सिर्फ ये एक ही माजरत नहीं है? जी नहीं। अब्दुल्ला साहब, देखिए, हम आपकी दुनिया को अच्छी तरह नहीं जानते। मैंने जो कुछ किया वो आपको नुकसान पहुंचा सकता था, पर मेरी नीयत साफ थी। मैंने सोचा कि हर कोई डांसर्स को पसंद करेगा, और मैंने ये सब सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए किया था। मेरा मकसद हर किसी को दुख पहुंचाना नहीं था। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये जान के किया, तो मैं माफी चाहती हूँ। आपका इतना सोचने के लिए शुक्रिया। वैसे हमारी फैमिली ने इसे इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। हाँ, अलबत्ता हमें इसकी तवक्को नहीं थी। हाँ, मैंने आप लोगों के चेहरों से अंदाजा लगा लिया था कि आप लोगों को इसकी तवक्को नहीं थी। लेकिन अब देर हो चुकी है। जैसा मैंने कहा कि मेरी बहन मुझसे नाराज है। ज़ैनब साहिबा को भी हमारा रहन सहन कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन बाद में उन्होंने कबूल कर लिया। मेरी बहन बहुत अच्छी है। काश मैं भी उसकी तरह होती। अपने बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियां दी है उसने, और अभी भी दे रही है। इस बात से ऐसा लगता है जैसे दुआ का अजलान से शादी करना कोई कुर्बानी है। वो अजलान को पसंद करती है और हमें भी पसंद है वो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब फर्क आ जाए तो। फर्क अगर हो भी तो क्या होता है? वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। इस पर कोई बहस नहीं। कुछ समझा नहीं मैं। यानी मैंने अपनी मॉम से वादा किया है कि मैं इन मौज़ूआत पर बात नहीं करूंगी। आपने तो कहा था कि पहली बात जो जहन में है वो कह देती। सच कहूं तो मैं अब किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती हूँ, बिल्कुल भी। हेलो। हेलो, मैंने अब्दुल्ला साहब को फोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं। दरअसल अब्दुल्ला सर बाहर निकले हुए हैं मैडम। वो तो ठीक है, मगर क्या उन्होंने बताया कि वो कब आएंगे? खाने पर गए हुए हैं, 1-2 घंटे में आ जाएंगे। किसके साथ? अजलान के साथ? नहीं मैडम,
एलिफ साहिबा उनसे मिलने आई थी, उन्हीं के साथ गए हैं। एक सवाल है आपसे। पूछिए। आपकी कंपनी में सारे मुलाजमीन मर्द क्यों हैं? कोई औरत मुलाजमा क्यों नहीं है? ये तो हमेशा से ही ऐसा है, यानी मेरे दादा और बाबा के जमाने से ही। वैसे कोई खास वजह नहीं है। औरतें गैर महरम होती हैं क्या, इसीलिए? मुझे नहीं मालूम, मैं तो ये लफ्ज समझता ही नहीं। गैर महरम। गैर महरम का मतलब जो आपके लिए गैर होता है। ये सोच इसलिए रखी गई ताकि सब सुकून से रहे। यानी औरतों का काम करना लोगों को तंग करता है क्या? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। वैसे मेरी असिस्टेंट्स हैं जो मेरे साथ सफर करती हैं, मुझे दवाएं देती हैं और मेरे सामान वगैरह का ख्याल रखती हैं। वाकई में क्या? वैसे मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरे ये सब काम औरतें करें। तो मेरे ख्याल से मरियम साहिबा को ये सब पसंद नहीं है। मरियम साहबा को इस पर कोई एतराज नहीं, उन्हें मुझ पर भरोसा है। वो क्यों? क्यों नहीं? क्या वो मर्दों की खसलत नहीं जानती? वो मुझे अच्छी तरह जानती है। आप कह रहे हैं कि दीनदार मर्द कभी खयानत नहीं करते? जो मर्द खानदान से वफादार हो वो खयानत नहीं करते। माफ कीजिएगा अब्दुल्ला साहब, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। ज्यादातर मर्द ही खयानत करते हैं। मुझे लगता है आपके जीन्स में है ये। मेरा मतलब ये है कि आपने अपने तजर्बात के बाद ऐसा सोचा, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। ठीक है, आपकी बात मान लेती हूँ। आप मरियम साहिबा से कैसे मिले, मुझे बताइए ना। मेरे वालिदैन करम से यहाँ मुंतकिल हुए तो फाते में आबाद हुए। मेरे वालिद कारोबार करते थे, ताजिर थे, दुकानें भी थीं। हमारे घर के नीचे 4 दुकानों में मरियम के वालिद काम किया करते थे। उन्होंने रिश्ता मुनासिब समझा, यूं हमारी शादी हो गई। तो ये अरेंज मैरिज थी यानी? जी हाँ। अरे वाह। तो अगर आप ये नहीं चाहते और किसी और को पसंद करते तो फिर क्या होता? बाबा के खिलाफ कैसे जा सकता था? ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मोहब्बत के बगैर शादी कैसे कर सकते हैं? उस जमाने में मोहब्बत इतनी अहम नहीं होती थी। जो बात अहम थी वो थी खानदान का कयाम और उसे संभालना। उस वक्त हम आज के नौजवानों की तरह जल गया मर गया मुझे मोहब्बत हो गई नहीं करते थे। आपने तो कमाल की बात कह दी। फिर तो अजलान की दुआ से शादी पर कयामत आ गई होगी। बिल्कुल नहीं, मैं अपने वालिद की तरह नहीं हूँ। मुझे भरोसा है अजलान अपने लिए किसी गलत का इंतखाब नहीं करेगा। अच्छा जवाब है आपका, मैं मान गई। तो आप कह रहे हैं कि घरेलू तरीके से वक्त के साथ साथ मोहब्बत भी हो जाती है, ऐसा ही है? जी हाँ बिल्कुल। क्या मैं भी ऐसा कर लूं फिर? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अब और क्या क्या देखना बाकी है। उसके साथ लंच पे क्यों गया है ये? हुआ क्या इस आदमी को? कहीं पागल तो नहीं हो गया? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जी आपा, मुझे बुला रही थी? नहीं नहीं बेटा, मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। आपा आज रात के लिए क्या पकाएं? मुझे नहीं पता और अब मुझसे ये नहीं पूछना। हर कोई मुझसे यही सवाल पूछता है इस घर में। खैर वो फ्रिज में कीमा पड़ा है ना, तुम उसे निकालो, मैं आ रही हूँ। ठीक है आपा। अगर बच्चे घर में नहीं होते तो मैं तुम्हें भूखा रखती अब्दुल्ला साहब। पता तो लगा के रहूंगी कि क्या चल रहा है। आपने मेरी दावत कबूल की, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अब मुझे लगता है कि हमारे दरमियान कोई गलतफहमी बाकी नहीं रही है ना? जी बिल्कुल। जबरदस्त, शानदार। तो हम जब चाहें उठ सकते हैं। जैसे आप चाहें। एक्सक्यूज मी, बिल ले आइएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे लगा था कि आपके साथ खाना खाते हुए मुझे बोरियत होगी। ऐसा क्यों सोचा? क्या मैं बोर इंसान लगता हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा सीरियस लगते हैं। यानी आपने सीरियस समझा मुझे? ऐसा नहीं है, आप बहुत मज़ाहिया है और मिज़ाह का सही शऊर तेज जहानत का तकाजा करता है और मुझे बहुत मजा आया। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, मुझे भी मजा आया। ये दावत मेरी तरफ से थी, इसलिए बिल मैं दूंगी।
आपने दावत दी जो मैंने कबूल की, लेकिन बिल आपको हरगिज नहीं देने दूंगा। ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। कोई बात नहीं बेटा, आप चाहें तो अब हम उठ सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरी गाड़ी आपके दफ्तर में ही है। तो आप वहां तक मेरे साथ चलिए। जबरदस्त। ये दुनिया है मेरी जान, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जिमल, क्या है ये? डांस करो जिमल, बस डांस करो जिमल। क्या है ये? तुमने किया है? तुम्हारी अम्मी तो हम सबकी जिंदगी अजीरन कर देती हैं। बस हम मासूमों पर ही जोर चलता है उनका। पैसों के खातिर तुम्हारी बहन को पर्दे वाले लोगों में ब्याह दिया और तुम्हें डांसर बना दिया। क्या बकवास करी हो तुम? हटो यहाँ से। मुझे डिटेल में बताओ। बस क्या बताऊं तुम्हें मैं दे। अब क्या हुआ तुम्हें? क्या है ये? क्या बताओ, मतलब क्या कह रही हो तुम क्या चाहते हो? आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? सॉरी, तुम होते कौन हो जो आकर मेरी मॉम के बारे में बात कर रहे हो? और ये कि डांस करो और करती रहो, और दुआ ने भी अज़लान से पैसों के लिए शादी की है। तो क्या ये झूठ है? जिमल, ये क्या किया तुमने? क्या हो रहा है यहाँ? डिजर्व करता है ये। अब क्या करेंगी ज़ैनब साहिबा? क्या कहेंगी अब आप तो सबको सजा देती हैं ना, अपनी बेटी को सजा देंगी? क्या हुआ? क्या कहती हैं आप इस बारे में? हाँ? दोनों मेरे रूम में आओ फौरन। जल्दी आओ दोनों। ये मामला भी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये तो अभी शुरुआत है। मम्मी, आज मुझे आने में देर हो जाएगी, ठीक है? बाद में कॉल करती हूँ आपको। बाय। अब बताओ क्या हुआ है? मैं बताती हूँ आपको। ये बदतमीज मैते अपनी 5 साल ज़हनी हालत को भूलकर पीठ पीछे हमारी बातें करता है। कहता है दुआ ने अज़लान से दौलत की खातिर शादी की और मैं इसके पीछे हूँ। जिमल, ये स्कूल है, आहिस्ता बात करो। मैम, आप समझ सकती हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तुम चुप रहो। देखा आपने? हाँ देखा। रिलैक्स हो जाओ। जिमल, सबसे पहले तो तुम अपनी ज़बान को काबू में करो। आई एम सॉरी मैम। मैम, मेरे ख्याल में आपकी बेटी के साथ कोई ज़हनी मसला है। सबके सामने मुझे मारा, अब आपने खुद देखा ना, कैसे झूठ बोल रही है। तुम ऑफिस से बाहर जाओ मैते। हाँ, ये क्या? लेकिन क्यों? क्या ये मजाक है? आप उसे कैसे जाने दे सकती हैं? वो हमारी पीठ पीछे बातें करता है, मेरी बातें करता है, आपकी, यहाँ तक के दुआ की भी बातें करता है। जिमल, खामोश हो जाओ प्लीज। अगर उससे गलती हो गई तो तुम उससे बड़ी गलती करके उसको सुधार नहीं सकती। क्या कहा? बड़ी गलती? एग्जैक्टली। तो अब इन सब वाकयात के बाद सजा भी मुझे मिलेगी। तो फिर किसे मिलनी चाहिए? मैं आपकी बेटी हूँ, कम से कम आपको तो मेरी तरफदारी करनी चाहिए। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही। खास तौर पर अगर कोई जबरदस्ती अपना हक लेने की कोशिश करेगा तो मैं बिल्कुल भी उसकी तरफदारी नहीं करूंगी। तुम गलत हो। तुम्हारा केस मैं आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ। बोर्ड तुम्हारा फैसला खुद करेगा, तुम जा सकती हो। मैं आपकी सौतेली औलाद हूँ क्या? मैं समझ गई। आप मेरी मॉम नहीं बल्कि मेरी दुश्मन हैं। शादी शानदार थी, लेकिन थोड़ी हंगामा खेज भी रही, कम से कम मेरे लिए। मेरे ख्याल में भी बहुत अच्छी थी। सामने वालों को शायद समझ नहीं आई। नूर काफी गुस्से में लग रही थी। अरे मेरी जान, वो हमसे नहीं, जिंदगी से नाराज है और हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। क्या मतलब है तुम्हारा? मुस्तकिल ना खुश रहती है वो। कसम से मेरी जान, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि लोग इतने अमीर होने के बाद भी दुखी कैसे रह लेते हैं। उनके पास पैसा तो है मगर जिंदगी नहीं है, उन्हें जीने का तरीका नहीं आता। जरा सोचो तो सही,
उस लड़की में वाकई कोई जबरदस्त सलाहियत हो, लेकिन वो उसे पहचानती ना हो। यही बात उसे चिड़चिड़ा और नाखुश बना रही है। वाह, तुमने तो 2 मिनट में पूरा नफ्सियाती तज्जिया कर लिया। क्या करूं, थोड़ा बहुत लोगों को समझती हूँ मैं भी। खैर छोड़ो, मैं उसके बाप से मिली थी, उससे खाने पे ले गई और माजरत भी कर ली। अच्छा, तो क्या इतना बुरा मनाया था उन्होंने? नहीं यार, बस मेरी बहन ने बात बढ़ा दी थी। वो आदमी तो बहुत अच्छा निकला। अब्दुल्ला साहब? क्या जबरदस्त गुफ्तगू करता है, क्या मिजाज है उसका, क्या बताऊं तुम्हें। मुझे तो लगा था कि मैं उसके साथ खाने पर बोर हो जाऊंगी, लेकिन बहुत मजा आया मुझे। उसकी बीवी तंग करती है उसे। कैसे रहता है वो उसके साथ? यार अलिफ, अल्लाह के वास्ते छोड़ तो जाने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हाँ सही कह रहे हो तुम। तो मामला सुलझ गया आखिरकार? हाँ हाँ, सब ठीक हो गया। अब तो वैसे भी और कोई शादी नहीं है, तो सब सुकून से है। चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे तुमने उस बेबी शॉवर के फूलों का बंदोबस्त तो कर लिया है ना? उस लड़की को लिली से एलर्जी है। हामला औरत को अस्पताल ना पहुंचा देना, कोई मुसीबत ना हो जाए। हाँ, वो काम मैंने पहले ही निपटा लिया था। हाँ ठीक है, बहुत खूब। हेलो। हाँ हेलो नूर, मैं रोहान बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। कल तुम बहुत घबराई हुई थी। माफी चाहती हूँ, यानी इसका ताल्लुक तुमसे नहीं था। जानता हूँ, मैंने भी बुरा नहीं मनाया, तुम फिक्र मत करो। मैंने तो बस यूं ही तुमसे खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया। ठीक हूँ, बस अपना काम कर रही हूँ। ओह सॉरी यार, पहले मालूम होता कि तुम काम कर रही हो तो फोन करके परेशान ना करता। अरे कोई बात नहीं, मैं तो घर पर ही खत्ताती वगैरह कर रही थी। वाकई मुझे भी ये काम पसंद है। तुम्हें भी पसंद है? हाँ, मैं बस थोड़ा बहुत जानता हूँ। मेरी दादी अम्मा करती थी तो वहीं से शौक हुआ। पुराने लोगों को शौक होता है। शायद मैं भी थोड़ी पुरानी सोच की हूँ। और यही अच्छी बात है। असल खूबसूरती तो पुरानी बातों में है। बिल्कुल ठीक कहा। खुशी हुई जानकर के तुम ठीक हो। अगर कभी कभार दिल करे तो आके कॉफी पी लेना मेरे साथ, बुरा ना लगे तो। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया रोहान। अच्छी बात है, अपना ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सजा तो मिलेगी उसे, और क्या होगा। एक स्टूडेंट को मारा है उसने। हाय अल्लाह, वो बच्ची ऐसी तो नहीं थी। सीधी सादी, मेहनती, तमीजदार। मुझे तो लगता है दुआ की अचानक शादी ने शायद उसके भी होश उड़ा दिए। अगर उसके होश ठिकाने आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई मीन स्कूल में वो इस तरह से नहीं रह सकती, उसको अपने हवास को काबू में रखना होगा। अरे बेटा, अभी वो जवान हो रही है। इस उम्र में ऐसी गलतियां करना फितरी अमल होता है। अरे मम्मी, यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। मैंने हर तरह समझाने की कोशिश की। अगर ये उसकी जिंदगी का मसला बन गया तो क्या होगा। हद है ज़ैनब, तुमसे तो कोई बात करना ही फजूल है। ऊपर से ये जहेज भी सर पर आ गया है। आई मीन एक चीज खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। आखिर ये जहेज होती क्या लानत है। क्या हम गांव में रहते हैं? फिर तो मुझे भी दुआ को दुल्हन बनाने की कीमत लेनी चाहिए। बेटा, ये मामला पैसों का नहीं है, ये रस्मों रिवाज और रिवायतों की बात है। तो इन रिवायात को आखिर कोई तो खत्म करेगा। मुझे तो इन रिवायतों के बारे में समझ में नहीं आता। वाकई मैं चिढ़ जाती हूँ ये बात सुन के। मैं उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो दूसरों की जिंदगी जहन्नुम बना देते हैं। ज़ैनब बात सुन, आखिर तुम्हें गुस्सा किस बात पर है? खुद पर है, दुआ पर है या जिमल पर? हर चीज मुझे ही संभालनी पड़ती है मम्मी। मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है। एनीवे, हम यहाँ किस लिए आए थे ये देखिए। सब तुम्हारे सामने तो है, खुद ही देख लो। तौलिए के सेट, बाथ गाउन, फ्राइंग पैन, तवा। ओहो, इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। अरे हम्माम में जाने वाली को पसीना तो आएगा ही। और इसमें मुझे जबरदस्ती धकेला गया है मम्मी। अरे अब बस भी करो ज़ैनब। चलो आप शॉपिंग में मेरी मदद करो जरा। दुआ साहिबा, आपने कहा था कि उनके आने का आपको पता। क्या आ गए वो? जी, वो अभी आए हैं। ठीक है। आराम से दुआ साहिबा, कहीं आप गिर ना जाएं।
ये क्या कर रही हो मेरी जान, क्या कर रही हो? ये मुझे नहीं पसंद यार, ये सब किस लिए? अरे क्या हो गया अजलान? तुमने दरवाजा क्यों खोला? सब खैरियत तो है ना? दरअसल मैं चाहती थी कि आज कोई और नहीं बल्कि मैं तुम्हें वेलकम कहूँ। क्या वाकई में? मेरी प्यारी बीवी इतना सोचती है मेरे लिए? क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, आ जाएगा अजलान। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आखिरकार तुमने देख लिया। तुम पर से नजरें नहीं हट रही है, इतनी खूबसूरत लग रही हो तुम मेरी जान। तुम्हारे लिए ही तो तैयारी की है। नूर हयात को कह दिया था कि कोई आसपास ना हो जब तुम आओ। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। आज बाबा से मुलाकात है हमारी, याद है ना? बिल्कुल। मैं टाइम देख लूं पहले? हाँ देख लो। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम है हमारे पास अभी एक दूसरे के लिए। क्या ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। तो फिर ठीक है। तैयारी हो रही है? हाँ। गुड इवनिंग बाबा। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ, और आप? ठीक। दिन कैसे गुजरा? अच्छा, बहुत अच्छा। लगता है कुछ बताना चाहते हो, है ना? वो हमारी इंतहाई मुहज्जिब और जदीद ख्यालात रखने वाली ज़ैनब मैडम। क्या हुआ उन्हें? उनकी बेटी ने आज हंगामा कर दिया था। क्या मतलब? कैसा हंगामा? एक जोरदार थप्पड़ मारा मुझे। जिमल ने? जी हाँ, जिमल ने। डिसिप्लिन कमेटी इस मामले को देख रही है। आपके पास स्कूल से फोन आया तो आप भी जरूर शिकायत कर दीजिएगा प्लीज। हुआ क्या था बेटा? तफसील से बताओ मुझे। मैं क्या बताऊं बाबा, सबके सामने थप्पड़ मारा उसने, वो भी बिला वजह। अब उसे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी माँ अगर प्रिंसिपल है तो वो बच जाएगी। मैं तो बेटा, वो लोग हमारे अब रिश्तेदार बन चुके हैं, जानते हो ना तुम। अगर बातचीत से मसला हल हो सकता है तो कर लो, आखिर इस तरह के झगड़े से क्या हासिल होगा? बाबा रिश्तेदार हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब चाहे स्कूल से निकाल सकते हैं मुझे, है ना? मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? उनकी बेटी थप्पड़ मारती है, आपका बेटा सुकून से थप्पड़ खा लेता है, आप अभी भी रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं? यानी तुम्हारा मतलब है कि उस लड़की ने बिला वजह तुम्हें थप्पड़ मारा? नहीं, बिला वजह तो नहीं। हाँ तो? किसी ने उसके बारे में उल्टी सीधी बातें की और वो आकर मुझ पर बरस पड़ी। पागल है बिल्कुल, अपनी माँ पर गई है। मैं ते बेटा बात सुनो, औरतों के बारे में इस तरह की बातें नहीं किया करते हैं। मर्द होकर ऐसी बातों में ना पड़ा करो, और ऐसा करना गुनाह भी है। खुद ही नुकसान उठाओगे तुम। मत करो ऐसा। ये बात अपनी गिरह से बांध लो हमेशा के लिए। बाबा, मैं आपसे कह रहा हूँ मेरा इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। बस इतना कह रहा हूँ कि अगर स्कूल से फोन आए तो अपनी तरफ से शिकायत दर्ज करवाएं प्लीज। खाना लगा दिया है मैंने। ठीक है हमारे, चलो। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? शाम बखैर। वालेकुम अस्सलाम। शाम बखैर बाबा। शाम बखैर बाबा। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अंदर है। मैंने बुलाया था लेकिन मुंह ठीक नहीं है। क्या आप जानते हैं क्या हुआ है? वाकई वो बहुत चुप चुप थी। मुझे भी समझ नहीं आया क्या हुआ था उन्हें। ऐसा करो कि दोबारा जाओ, उनसे कहो सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बाबा। अम्मी, बाबा आ गए हैं और सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, करने दो इंतजार। क्या हुआ है अम्मी? दुआ ने कुछ कहा है? नहीं भाई, दुआ क्यों कुछ कहेगी मुझे? वो तो अपने बाबा के साथ डिनर पे है। बात दरअसल ये कि इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है, सिर्फ दुआ ही मेरी कदर जानती है। अम्मी क्या हुआ है? खुलकर बताएं ना, सब परेशान हैं। हाँ तो होना भी चाहिए। थोड़ा तुम लोग भी परेशान हो, हमेशा मैं ही होती रहूं। ठीक है तो फिर बताएं, बाबा से क्या कहूँ? हाँ,
क्या मेरे बगैर खाना नहीं खाया जा सकता? आ रही हूँ। जिमल कहाँ है? खाने पे क्यों नहीं आई अभी तक? जोर से मत बोलो, अपनी खाला के साथ अंदर बैठकर दिल की बातें कह रही थी अपने कमरे में खाई। ये तो ज्यादा अच्छा है, मैं भी उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती फिलहाल। मैं ये कह रही हूँ मेरी मॉम मेरी छुपी हुई दुश्मन है, बस हर वक्त मौका तलाश करती रहती है नाराज होने का। हद करती हो तुम भी। चलो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। जिस नानी पर तुम जान छिड़कती हो उसने हमें बहुत रुलाया है, खासकर मुझे। तुम्हारी माँ उसकी शहजादी थी और मैं गली का बच्चा। किसी के साथ कुछ हो जाता तो सबकी माँ कहती कि मेरा बच्चा हरगिज़ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और पता है मेरी माँ क्या कहती थी? ये तो एलिफ नहीं किया होगा। अब ऐसा भी नहीं होता होगा। कसम से मैं सच कह रही हूँ तुमसे। घर में कुछ भी होता या किसी भी चीज के टूटने की आवाज आती तो अम्मी बगैर देखे चिल्लाती थी, अरे एलिफ अब कौन सी चीज तोड़ दी तुमने लड़की। सोचो जरा, अपनी सारी जिंदगी मैंने खौफ में गुजार दी और एहसास कमतरी का शिकार हुई। तो आपको कभी दुख नहीं हुआ? कभी गुस्सा नहीं आया? शुरू में तो बहुत दुख हुआ, और क्यों ना होता। फिर मैंने सोचा कि क्या मैं अपनी माँ को बदल सकती हूँ? नहीं ना। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि जैसा वो मुझे समझती है वैसे ही बन जाती हूँ मैं। लेकिन नानी तो बहुत अच्छी है हमारे साथ, हमें बहुत प्यार देती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं हमारा। हाँ, पर हमें तो नहीं दिया ना। मेरा ख्याल है वो मानती नहीं है, पर अंदर ही अंदर वो अपने आप से बहुत शर्मिंदा है। लेकिन देखो, तुम्हारी माँ ने अकेले तुम 2 बच्चियों की परवरिश की है, ये बात कभी ना भूलना, हमेशा याद रखना। इंसान जब कुर्बानी देता है तो गलतियां भी हो ही जाती है। तुम्हारी माँ की जिंदगी आसान नहीं है। मेरी जिंदगी भी आसान नहीं है। मेरी जान, अब तुम बड़ी हो रही हो। बड़ों की इस दुनिया में खुशामदीद। वैसे बड़ों की दुनिया बहुत खराब है, लेकिन कभी कभी बहुत खूबसूरत भी लगती है ये। आंटी, आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं। अगर आप ना होती तो पता नहीं मैं इस घर में क्या करती। चलो अब मैं भी अपने घर वापस लौटती हूँ, वरना वो भी बरस पड़ेंगे मुझ पर। अब तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। और हाँ, एक बात, तुम अपने हक के लिए लड़ी, शाबाश, मैं तुम्हारे साथ हूँ इसमें।